लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है वो है कि स्टडी फाउंड दैट पीपल हु ड्रिंक ग्रीन टी डेली हैव लोअर स्ट्रेस लेवल्स। बेस्ड ऑन दिस अ कंपनी स्टार्टेड सेलिंग ग्रीन टी सप्लीमेंट्स क्लेमिंग दे रिड्यूस स्ट्रेस। तो हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है, अब इससे हमें एक कंक्लूजन को एज्यूम करना है कि कौन सा करेक्ट है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यू में आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अपनी तरफ से आपने अपने लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन, बट आपने आंसर स्टेटमेंट के मुताबिक देना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि इसमें तो ये वाला भी करेक्ट आता है, ये वाला भी करेक्ट आता है, बट आपने चूज उसी को करना है जो हमारे पास स्टेटमेंट में मौजूद हो। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कि द कंपाउंड इन ग्रीन टी दैट रिड्यूसेस स्ट्रेस आर आल्सो प्रेजेंट इन सप्लीमेंट फॉर्म। तो अगर हम देखें स्टेटमेंट में तो ये हमें बिल्कुल गिवन है कि कंपनी ने जो है वो ग्रीन टी सप्लीमेंट फॉर्म में सेल करना शुरू किया। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे पास मैच करते हैं। बाकी को अगर हम देखें तो वो भी करेक्ट आते हैं, बट इस स्टेटमेंट के मुताबिक वो इतने सूटेबल नहीं है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, दूसरा जो एमसीक्यू है हमारे पास के आपने जो है पैटर्न को मालूम करना है। हमारे पास है ए डी आई पी। ठीक है, फिर है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम देखें एमसीक्यू नंबर 2 में हमें पैटर्न को मालूम करना है। इसमें हमारे पास है ए डी आई पी और फिर हमें नेक्स्ट टर्म को मालूम करना है। तो हमारे पास जो टोटल अल्फ़ाबेट्स है वो है 26। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास जो गिवन है फॉर एग्जांपल ए डी आई एंड पी, तो इनके दरमियान अगर हम डिफरेंस को मालूम करें, यानी जो हमारे पास ए के बाद हम कितने डिजिट्स जाए तो हमारे पास डी आता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3 आता है, फिर यहाँ पर हमारे पास 5 आता है। किस तरह 5 आता है, ए है हमारे पास, फिर बी है, फिर सी है और फिर डी। तो हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास क्या है, डी है। इस तरह अगर हम मज़ीद जाए तो हमारे पास ई एफ जी एच एंड आई। तो ये हमारे पास है कि 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह अगर हम नेक्स्ट को मालूम करें तो फिर 7, इसके बाद फिर 9। तो अगर हम पी के बाद +9 ऐड करें तो हमारे पास जो टर्म आता है वो हमारे पास आता है वाई। ठीक है, हमारे पास जो राइट ऑप्शन है इसमें वो है हमारे पास वाई। एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास है कि सेल्स ऑफ अम्ब्रेलाज रोज शार्पली लास्ट मंथ। स्टेटमेंट नंबर 2 हमारे पास है कि रिपोर्ट्स ऑफ लोकलाइज्ड फ्लडिंग इंक्रीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो हमें इसमें काज और इफ़ेक्ट रिलेशन को मालूम करना है। तो पहला स्टेटमेंट में हमारे पास है कि अम्ब्रेलास क्या हो गए, सेल इंक्रीज हो गए, अम्ब्रेला सेल इंक्रीज्ड, सेल्स इंक्रीज्ड। दूसरा हमारे पास है कि लोकलाइज फ्लडिंग। तो अगर हम देखें तो हमें जनरली मालूम है कि अम्ब्रेलाज हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को रेन से बचाने के लिए। ठीक है, और फ्लडिंग किस वजह से आती है, नॉर्मली रेन की वजह से ही आती है। तो इस रिलेशन के मुताबिक जो हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये हमारे पास एक कॉमन का जो कि हमारे पास क्या है, रेनफॉल है, इसकी इफ़ेक्ट है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। इसके नंबर 4 हमारे पास है कि द रिजल्ट ऑफ अ रिसेंट सर्वे शो अ शार्प इंक्रीज इन स्टूडेंट स्ट्रेस लेवल ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर। तो इसमें हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शंस दिए गए हैं। पहला हमारे पास है कि स्कूल शुड रिड्यूस सिलेबस एंड एग्ज़ाम लोड। तो स्कूल्स को क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम्स और सिलेबस को लोड को थोड़ा कम करना चाहिए और इसमें बेहतरी लानी चाहिए। दूसरा हमारे पास है कि प्रोफेशनल काउंसलर्स शुड बी मेड अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की क्या काउंसलिंग होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास है काउंसलिंग। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है उसके मुताबिक अगर पहला वाला हम देखें तो ये भी हमारे पास
स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद कर सकता है, स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज़ करने में, ठीक है। और दूसरा बी, इस प्रॉब्लम को डिक्रीज़ करने में मदद कर सकता है। तो हमारे पास जो दोनों कोर्स ऑफ एक्शंस है वो अप्लाई होते हैं। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। MCQ नंबर 5 हमारे पास है कि ग्लूकोज एनर्जी, हमारे पास एनालॉजी का MCQ है और फिर बुक और हमारे पास क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि बुक हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। चलो MCQ नंबर 6 हमारे पास है कि if P is greater than Q, Q is greater than R and R is greater than S, in which one of the following is true। तो अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास इस रिलेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, P is greater than Q is greater than R is greater than S। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इसलिए करेक्ट है हमारे पास कि हमें पता है कि पी हमारे पास ग्रेटर है क्यू से, ठीक है। क्यू हमारे पास ग्रेटर है आर से और आर ग्रेटर है एस से। तो इससे हमें मालूम होता है कि पी हमारे पास ग्रेटर है एस से। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। MCQ नंबर 7 हमारे पास है कि सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, ठीक है। सम प्लेयर्स क्या है? सिंगर्स है, यानी सिंगर्स और प्लेयर्स के दरमियान एक यूनियन मौजूद है। दूसरा हमारे पास है कि ऑल सिंगर्स आर आर्टिस्ट। ऑल सिंगर्स हमारे पास क्या है? आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट हमारे पास एक सुपर सेट है। तीसरा हमारे पास है कि ऑल आर्टिस्ट आर टैलेंटेड। तो टैलेंटेड हमारे पास इससे भी एक बड़ा सेट है। अच्छा, हम कंक्लूजन्स को देखें तो उसमें हमारे पास जो पहला कंक्लूजन है वो है कि सम प्लेयर्स आर टैलेंटेड। तो ये हमारे पास बिल्कुल फॉलो होता है, ठीक है। हमें पता है कि प्लेयर्स और सिंगर्स के दरमियान यूनियन मौजूद है और सिंगर हमारे पास क्या है? आर्टिस्ट की कैटेगरी में आते हैं और आर्टिस्ट टैलेंटेड की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ प्लेयर्स क्या है? टैलेंटेड है। तो फर्स्ट हमारे पास फॉलो होता है। दूसरा हमारे पास है कि सम टैलेंटेड आर सिंगर्स। तो ये भी हमें बिल्कुल इससे वाज़ेह पता चल रहा है कि टैलेंटेड में हमारे पास आर्टिस्ट मौजूद है और आर्टिस्ट में हमारे पास सिंगर्स मौजूद है। तो दूसरा हमारे पास फॉलो होता है। अच्छा, तीसरा जो है ऑल टैलेंटेड आर आर्टिस्ट। तो हमें तो ये पता है कि सारे आर्टिस्ट टैलेंटेड है बट ऑल टैलेंटेड आर नॉट आर्टिस्ट। तो तीसरा हमारे पास फॉलो नहीं होता। तो हमारे पास इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ओनली 1 and 2 फॉलो, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। MCQ नंबर 8 हमारे पास है कि वन मॉर्निंग अरुण वॉकड 5 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया। तो अरुण जो है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। ये हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये हमारे पास वेस्ट हो गया। अच्छा, फिर वो जो है वो दिन 3 किलोमीटर ईस्ट, फिर वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आए, 3 किलोमीटर्स। देन 5 किलोमीटर साउथ, फिर वो 5 किलोमीटर साउथ की तरफ आया, ठीक है। 5 किलोमीटर साउथ की तरफ आया। तो वो अपने ओरिजिन से किस डायरेक्शन पर है? तो हमें पता है कि वो 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, 5 किलोमीटर नॉर्थ, फिर 5 किलोमीटर साउथ की तरफ आया। तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया और हमारे पास जो बाकी बचा वो है 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है 3 किलोमीटर्स टुवर्ड ईस्ट, और चूँकि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। लास्ट MCQ जो है वो है हमारे पास कि इफ बस इज इक्वल टू D21U व्हेन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
तो इसमें हमारे पास पैटर्न कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट और लास्ट की जगह जो आएगा वो आएगा कि हमारे पास इसका जो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर है इसमें अगर हम +2 ऐड करें, फॉर एग्ज़ाम्पल बी हमारे पास है बी, फिर सी है और फिर डी है, तो हमारे पास जो जो इसके जगह आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा। इस तरह अगर हम एस को देखें तो हमारे पास आता है एस है, फिर हमारे पास दरमियान में टी है, फिर यू है, तो इसकी जगह क्या आएगा, यू आएगा। हमारे पास यहाँ पर बी की जगह क्या आया, डी। इसी तरह एस की जगह क्या आ गया, यू आ गया। और जो दरमियान वाला है उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, उसकी जगह हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसका जो नंबर है, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 26, तो यू का हमारे पास क्या नंबर है, 21 नंबर है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बस हो गया। अच्छा, अब वेन किस तरह आएगा, तो हमें पता है कि वी के साथ अगर हम +2 करें तो हमारे पास आता है VW और X आता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर X आएगा। अच्छा, इस तरह N, तो NO और फिर यहाँ पर हमारे पास P आएगा। और एक हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर है वो है 1, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है X1P। ठीक है,